सो क्रॉस प्रोडक्ट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से कैसे अलग है। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये भी एक मल्टीप्लिकेशन का एक तरीका है, लेकिन बाय डिफिनेशन देखिए ये एक अलग चीज को दर्शाता है। जब भी हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा और एन कैप। साइन थीटा और एन कैप दोनों बातों पे क्लियर करते हैं। जैसे देखिए ये आपका वेक्टर ए है एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। सो जो ए साइन थीटा हुआ आपका ये हो गया ए साइन थीटा। तो आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो किसको कर रहे हैं, ए साइन थीटा को बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फॉर मैग्नीट्यूड, एंड उसके साथ आपको एक एन कैप मिलता है ए क्रॉस बी में। तो एन कैप क्या है, एन कैप जो है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी। एन कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ ए एंड बी which is perpendicular to A and B both। A और B दोनों का परपेंडिकुलर हो गया एन कैप। जैसे देखिए एग्जांपल समझिएगा, इसके लिए क्या कौन सा एक रूल है, एन कैप को फाइंड आउट करने का एक रूल है राइट हैंड थंब रूल to find n cap, that is unit vector of a cross b, और आप इसको कह सकते हो डायरेक्शन ऑफ, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, देखिए कैसे। राइट हैंड रूल का मतलब ये हुआ, मेरे पास दो चीजें हैं, यहां पर मेरे पास पेन है, एक सेकंड मैं दो पेन लेकर आता हूं। आई हैव नाउ 2-3 पेन। देखिए यहाँ पे देखिए एक पेन ये हुआ मेरे पास और दूसरा पेन ये है, एक पेन ये है और दूसरा पेन ये है। ठीक है, यहां ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक पेन हुआ ये और दूसरा पेन ये। जब भी मान लीजिए ये जो ब्लू पेन है, ब्लू पेन क्या है, ए है, ब्लू पेन क्या हुआ ए, और ब्लैक पेन क्या हुआ बी। ब्लू पेन इज ए, ब्लैक पेन इज बी, ब्लू पेन इज ए, ब्लैक इज बी। तो जब भी मुझे ए क्रॉस बी निकालना हो, मतलब ए क्रॉस बी, तो मैं ए की तरफ हाथ रखूंगा और हाथ इस तरीके से रखना है कि मैं हाथ को बी की तरफ मोड़ सकूं। हाथ रखने का एक तरीका ये भी है, लेकिन इससे मैं इसकी तरफ मोड़ नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कैसे रखूंगा, अगर मुझे ए क्रॉस बी करना है तो मैं हाथ को इस तरीके से रखूं कि बी की तरफ हाथ हमारा खुला हुआ हो, ताकि हम बी की तरफ इसको मोड़ सकें। तो जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो ए क्रॉस बी, तो जो थंब का डायरेक्शन है, थंब का डायरेक्शन क्या हुआ, अंदर की ओर, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अगर मुझे बी क्रॉस ए करना होता तो मैं बी की तरफ हाथ रखता और ए की तरफ मोड़ता, थंब इज टुवर्ड्स यू, आप लोग की तरफ है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे कोई बॉटल को ओपन करते हैं, देखिए आप बॉटल को ओपन करते हैं, हम बॉटल को इस डायरेक्शन में ओपन करते हैं तो ये ऊपर की ओर खुलता है। बॉटल को जब हम क्लोज करना होता है तो हम कैसे घुमाते हैं, क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ऊपर जाता है, क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो अंदर की ओर जाता है। तो इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कह सकते हो, राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मेरे पास ये है मेरे पास इधर, ध्यान दीजिएगा इसको, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। अगर मान लीजिए इधर की ओर कोई वेक्टर ए है और इधर की ओर कोई वेक्टर बी है,
बताइए ए क्रॉस बी क्या होगा? क्या ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग, किधर की ओर आएगा? ए क्रॉस बी करिए, बाहर की ओर आ रहा है, अलोंग जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन। समझ गए? वैसे ही देखिए इधर की ओर यूनिट वेक्टर आई है, इधर की ओर यूनिट वेक्टर जे है, इधर की ओर यूनिट वेक्टर के है। बताइए मुझे आई क्रॉस, वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है, पॉज हो रहा है हर्ष, एक सेकेंड हर्ष, लेट मी सी। क्या सभी बच्चों को वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है या सिर्फ हर्ष का नेट में थोड़ा प्रॉब्लम है? एक बार चेक करना जरूरी है। आप सभी बच्चे एक बार बताइए ओपिनियन अपना, क्या आप लोगों को भी वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है? ठीक है सर, कोई यस बच्चों, आप सभी का वीडियो क्लियर है क्या? हेलो यस सर। हर्ष, आपके तरफ से थोड़ा देखिएगा, नेट का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि बाकी सभी बच्चों का वीडियो क्लियर है। आप थोड़ा सा देखिए नेटवर्क चेंज करके या थोड़ा ओपन स्पेस में आकर बैठ के देखिए। कई बार होता है मेरे पास जियो और एयरटेल दोनों है, जियो जब डाउन रहता है मैं एयरटेल ऑन कर देता हूँ, एयरटेल डाउन रहता है जियो ऑन कर देता हूँ, ठीक है? तो ऐसा चलता है। सुबह सुबह मेरा जियो अच्छा था, एयरटेल बकवास चल रहा था, दोपहर में एयरटेल अच्छा चल रहा था, जियो बकवास चल रहा था। तो ये चलता रहता है, ठीक है? देखिए एक्स एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर आई है, वाई एक्सिस की तरफ का यूनिट वेक्टर जे है, और जेड एक्सिस की तरफ जो यूनिट वेक्टर है वो के है। इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है? सो अगर मैं आई क्रॉस जे करूं, आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा बताइए? आई क्रॉस जे क्या मिलेगा मुझे? के कैप की तरफ। ये एक यूनिट वेक्टर है तो हमें बदले में प्रोडक्ट के बाद भी यूनिट वेक्टर मिलेगा। मुझे बताइए आई क्रॉस के क्या मिलेगा? आई क्रॉस के, आई इधर अक्रॉस के बाहर की ओर, तो ये नीचे आ रहा है। नीचे आने का मतलब क्या हो गया? ये आपका चला जाएगा माइनस जे में, ठीक है? के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के बाहर की ओर है और जे, के बाहर की ओर है और जे किधर जाएगा? के क्रॉस जे आपका आ रहा है माइनस आई की तरफ। सिमिलरली अगर आप जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा? जे क्रॉस के करेंगे तो आपको प्लस आई कैप मिल जाएगा। वैसे ही आप अगर के क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? ये आपको प्लस जे कैप मिलेगा। वैसे ही अगर आप जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या मिलेगा? दैट इज माइनस के कैप। इसको मैं सिखाने के लिए आपको एक शॉर्टकट इसमें सिखा देता हूं। ये जैसे देखिए ये आई है, ये जे है और ये के है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन है ना, ये क्लॉकवाइज है। तो देखिएगा आई क्रॉस जे, आप क्या लिखिएगा? आई क्रॉस जे आपको क्या मिलेगा? अगला वाला क्या है? के। जे क्रॉस के, जे क्रॉस के आपको क्या मिलेगा? उसके आगे क्या है? आई। के क्रॉस, के क्रॉस आई आपको क्या मिल जाएगा? जे। और इसी को अगर उल्टा कर दूं मैं, इसी को अगर उल्टा कर दूं, जे क्रॉस आई, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के। के क्रॉस जे ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और ये मिल जाएगा आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, एंड इट विल बी माइनस जे कैप, ठीक है? तो देखिए आई क्रॉस जे, अगला वाला क्या है? के। जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, उल्टा करेंगे तो जे क्रॉस आई माइनस के, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस आई।
क्लॉकवाइज में जाएंगे तो उसके नेक्स्ट वाला मिल जाएगा आपको, सक्सेसर नेक्स्ट वाला है। आई क्रॉस जे का सक्सेसर के है, जे क्रॉस के का सक्सेसर आई है, के क्रॉस आई का सक्सेसर जे है। एंटी क्लॉकवाइज में करेंगे तो आई क्रॉस के का सक्सेसर माइनस जे होगा, के क्रॉस जे का सक्सेसर माइनस आई होगा, जे क्रॉस आई का सक्सेसर माइनस के होगा। क्या ये समझ में आया सभी को? क्या ये सभी को समझ में आया? Yes, sir. यहां एक बात आप समझ गए होंगे कि जो यूनिट Yes, वेक्टर आ sir. रहा है, जो यूनिट वेक्टर एन कैप आया, दैट इज परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज एन क्रॉस एन कैप इज परपेंडिकुलर टू बी। तो जो यूनिट वेक्टर ए क्रॉस बी का मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो जाएगा। आप देखिए आई क्रॉस जे का परपेंडिकुलर के है, दोनों के परपेंडिकुलर है। आई और जे दोनों का परपेंडिकुलर वाई ए जे कैप है, आई और जे दोनों का परपेंडिकुलर के कैप है, आई और के दोनों का परपेंडिकुलर जे कैप है, के और जे दोनों का परपेंडिकुलर आई कैप है या माइनस आई कैप। समझ में आ रही बात? ये लिख लिया सभी ने? Yes, sir. बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। हर्ष, नाउ सब कुछ क्लियर दिख रहा है हर्ष? Yes, sir. चलिए ठीक। हर्ष का जवाब आपने क्यों दिया? आप हर्ष हो? आई डोंट नो एक्चुअली, यहाँ तो पता भी नहीं चलता कौन है। No, sir. वो बोल नहीं रहा था तो आप बोले ओके 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 ओके, नाउ स्टार्ट हर्ष ने करते जवाब हैं, दिया। आगे तो हम बोल दिए। ओके ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जवाब देना चाहिए। चलिए ठीक है। No, sir. हर्ष ने नहीं दिया। हर्ष ने चैट पे जवाब दिया। यस, ओके। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि ए क्रॉस बी तो आपको क्लियर हो गया। मैं थोड़ा सा इसका एक्सपेरिमेंट आपको कराना चाहता हूं। आप मुझे बताइएगा कि नॉर्थ मैग्नीट्यूड क्या है, उससे मुझे लेना देना नहीं है। नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या मिलेगा बताइए? आपके घर के पास का डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या मिलेगा? बोलिए। ये है आपका, ये है आपका नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। नॉर्थ क्रॉस ईस्ट क्या मिलेगा? नॉर्थ ऊपर की ओर है, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ ऊपर की ओर है, ओके, और ईस्ट इधर की ओर जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, इनटू द प्लेन। आप देखिए इसको, इसको क्या कहेंगे हम? इनटू प्लेन। अगर आप रियल डायरेक्शन के साथ कर रहे हैं तो क्या होगा, डाउनवर्ड आएगा। क्या आ रहा है सभी बच्चों को? डाउनवर्ड। नॉर्थ क्रॉस ईस्ट डाउनवर्ड आ रहा है, और अगर पेपर पे कर रहे हैं तो वो इनटू द प्लेन। क्या सभी बच्चों को आया? मैं आपको राइट हैंड थंब रूल सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप बताइए मुझे, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट आपको इनटू द प्लेन आया? हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट हैंड, राइट हैंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। राइट हैंड, दाहिना हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। दाहिना हाथ, राइट हैंड इस्तेमाल करिए। क्या सभी का आया? बच्चों नहीं बताएंगे तो मैं कैसे बताऊंगा कि हाँ ठीक है, नहीं आया तो फिर दोबारा बताते हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना, अपना व्यू बताइए। यस सर, आया सर। आ गया ना?
सर इनसाइड मतलब इनसाइड वही ना हो। हाँ, इनटू द प्लेन या इनसाइड। अगर आप रियल डायरेक्शन के साथ कर रहे हैं ना, रियल डायरेक्शन के साथ तो करेंगे तो ऊपर या नीचे होगा। हर्ष नहीं आया। देखो देखो, मेरे मेरे गांव में यहां इधर का डायरेक्शन जो है, मेरे गांव का बता रहा हूं मैं, मेरे गांव का आपको बता रहा हूं, जहां पे मैं हूं अभी, ये है, ये नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है। मेरे गांव का बता रहा हूं, इट इज नॉट, ये जियोग्राफिकल मैप है, ये जियोग्राफिकल है, और मैं अपने गांव का रियल बता रहा हूं आपको। ठीक है, इधर की ओर वेस्ट है और इधर की ओर आपका साउथ है। तो मुझे बताइए, नॉर्थ की तरफ अगर मैं हाथ ले जाता हूं, नॉर्थ की तरफ, और ईस्ट की तरफ कर्ल करता हूं, तो ये इनटू द प्लेन आया ना, नीचे नीचे की ओर आया। तो वही मैं कह रहा हूं, अगर आप ज्योग्राफिकल से करेंगे तो ज्योग्राफिकल में ऊपर नॉर्थ लेते हैं और ईस्ट लेते हैं इधर की ओर, तो नॉर्थ क्रॉस ईस्ट, नॉर्थ क्रॉस ईस्ट किधर की ओर आया, अंदर की ओर। अभी क्लियर हुआ सबका? एक और Yes, तरीके sir. से करते हैं, चलिए मैं इसको एक्स एक्सिस मान लेता हूं और इसको वाई एक्सिस मान लेता हूं। तो बताइए, ये हो जाएगा आपका आई कैप और ये होगा आपका जे कैप। तो बताइए, जे क्रॉस आई क्या होगा? आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस आई क्या होगा? माइनस के। माइनस के का मतलब क्या हुआ? ये प्लस जेड आया और ये माइनस जेड हुआ, तो हुआ ना ये इनटू द प्लेन, इनटू प्लेन हुआ। हर्ष, नाउ इट इज क्लियर? हर्ष, नाउ इट इज क्लियर? ओके, अच्छा, तो जिनको समझ नहीं आ रहा है, जिनको दिक्कत हो रही है, वो आई जे करके कर सकते हैं। ठीक है, वेस्ट को हम क्या मानेंगे? माइनस आई, और साउथ को क्या मानेंगे? माइनस जे। जेड हो जाएगा आपका के कैप बाहर की ओर, और ये हो जाएगा आपका माइनस के कैप अंदर की ओर। समझ में आ रही बात? तो अब बताइए मुझे कि नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, नॉर्थ क्रॉस वेस्ट क्या आएगा बताइए? नॉर्थ क्रॉस वेस्ट क्या आएगा? आउटसाइड। नॉर्थ क्रॉस वेस्ट, नॉर्थ ऊपर हो गया और वेस्ट आउटसाइड हो जाएगा, प्लस जेड प्लस के, है ना, ये आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा, आउटसाइड हो जाएगा। इज दिस ओके नाउ? नॉर्थ को आप क्या लोगे? ये जे ले लोगे और इसको ले लोगे माइनस आई कैप। तो जे क्रॉस आई तो ऑलरेडी माइनस के होता है, तो माइनस माइनस के कैप, और ये हो जाएगा प्लस के कैप, जिसको आप आउटसाइड मान सकते हो। ओके, नॉर्थ क्रॉस साउथ बता दो। नॉर्थ क्रॉस साउथ, नॉर्थ क्रॉस साउथ क्या हो जाएगा बच्चे? देखो, यहां जे क्रॉस माइनस जे हो जाएगा। जे और माइनस जे के बीच का एंगल क्या होगा? 1 इंटू एंगल कितना होगा? साइन 180। नॉर्थ और साउथ के बीच का एंगल क्या होगा? तो ये 0 हो जाएगा। समझ में आया? अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? 0। साइन 180 आ गया। क्या सबको ये क्लियर है? ईस्ट क्रॉस वेस्ट, अगेन ये क्या है? आई क्रॉस माइनस आई, इट विल बी ऑल्सो 0। यहां ध्यान रखिएगा आप ये भी, आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। क्या नॉर्थ क्रॉस साउथ और ईस्ट क्रॉस वेस्ट दोनों क्लियर है सबको? यस सर। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। ग्रेट, लिख लीजिए इसको।
अब मेरे ख्याल से आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट लिखना सीख गए, राइट हैंड का इस्तेमाल, राइट हैंड का रूल का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना सिखा देता हूं। एक चीज नोटिस में आ गया, यहां पे समझ गए होंगे आप। नोट करने वाली बात यह है कि इफ ए एंड बी आर पैरेलल, if A and B are parallel, then A cross B equal to 0। A और B अगर पैरेलल है तो A क्रॉस B की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि थीटा या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, और साइन 0 इज 0, साइन 180 इज 0। ठीक है, पैरेलल हो या A एंड B हैव अपोजिट डायरेक्शन, तो भी आपको A क्रॉस B क्या हो जाएगा? एंड दैट विल बी 0। ठीक है, अब आप सीखते हैं हम लोग कि A क्रॉस फाइंडिंग A क्रॉस B। देखिए, अगर मान लीजिए कोई वेक्टर A है, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, और दूसरा वेक्टर B है, दैट इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। और यहां पे अगर आपको कहा गया है कि फाइंड A क्रॉस B, देखिए इसको किस तरीके से रखना है। हम इसके लिए डिटर्मिनेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। हम इसके लिए क्या करेंगे? डिटर्मिनेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे। सबसे विश्वसनीय जो मेथड है, सबसे रिलायबल मेथड है, वो यही है, तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे A क्रॉस B निकालने के लिए। ये I हो गया, ये J हो गया, ये K हो गया। अगर A क्रॉस B है तो पहले A को लिखिए और नीचे B को लिखिए। A के साथ क्या है? I वाला में x1, J के साथ क्या है? y1, K के साथ क्या है? z1, फिर B वाले में क्या है? I के साथ x2, ये y2 और ये z2। सो अब इसको क्या लिख सकते हैं? A क्रॉस B कैन बी रिटेन एज, देखिए जब हम कैलकुलेशन I के लिए करेंगे, जब हम I के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे? इसको और इसको दोनों को भूल जाएंगे और क्या करेंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो हम I के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो लिखेंगे y1 z2 माइनस y2 z1। यहाँ पे प्लस यूज किया है तो यहाँ पे माइनस इस्तेमाल करेंगे, माइनस j कैप। जब हम J के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला पूरा भूल जाएंगे, तो क्या होगा? x1 z2 x2 z1, फिर क्या लिखेंगे? x1 z2 माइनस x2 z1, और फिर k कैप के लिए प्लस k कैप रखेंगे, प्लस माइनस प्लस। k कैप के लिए क्या करेंगे? z1 z2 रो को भूल जाइए, x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, जब हम कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, जब हम कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, जब हम कैलकुलेशन इसके लिए करेंगे, जब हम इसके लिए कैलकुलेशन करेंगे तो इसको भूलना है। ठीक है, तो फिर दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। और जब हम कैलकुलेशन k कैप के लिए करेंगे, जब हम कैलकुलेशन k कैप के लिए करेंगे, जब हम कैलकुलेशन k कैप के लिए करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा, k कैप के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तब हम इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाना है। ठीक है, दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। ठीक,
यहां से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। क्या सबको क्लियर है ये पोर्शन कैलकुलेशन का मैंने कैसे लिया है? आई के लिए जब करेंगे तो आई का कॉलम और रो, आई के लिए जब करेंगे तो आई का रो और कॉलम दोनों साइलेंट, तो क्या बचा y1z2 माइनस y2z1। जब जे के लिए करेंगे तो जे का कॉलम और रो पूरा साइलेंट, तो बचा क्या x1z2 माइनस x2z1। और के लिए जब करेंगे तो z1z2 पूरा कॉलम साइलेंट, x1y2 माइनस x2y1। इज दिस ओके? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो हमें वेक्टर मिलेगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू ए एज वेल एज बी, क्योंकि आपको बता दिया है कि ए क्रॉस बी का जो वेक्टर आता है वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। और इसको किसके लिए डिफाइन किया जाता है? जैसे टॉर्क है, टॉर्क है, टॉर्क फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखते हैं? आर क्रॉस एफ। फोर्स होता है, ये होता है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस जो होता है जिसको हम पोजीशन कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर कह सकते हैं, अक्रॉस फोर्स, ठीक है। तो इस तरह के चीजों को डील करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे देखिए मैं अगले पेज में एक क्वेश्चन करवाता हूं आपको, इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। टॉर्क तो हम रोटेशन में पढ़ेंगे, यहाँ तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि कैसे किन चीजों के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए, किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो भी आपको प्रॉब्लम दिए जाएंगे वहां पर डेफिनेशन पार्ट दिया रहेगा कि किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसका डेफिनेशन क्या है। लिख चलिए देखते हैं इसमें, है ना। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक ए है आपको दिया हुआ, इट इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड वेक्टर बी दिया हुआ है आपको i प्लस 2j कैप माइनस k कैप। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? देखिए यहां पे i लिखा, j लिखा, k लिखा, ठीक। पहले वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर बी। i के साथ क्या है? 2 माइनस 3 1 1 2 माइनस 1। सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू i इंटू, इसके साथ क्या साइलेंट करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको, ये कॉलम और रो दोनों साइलेंट करिए, क्या मिला? -3 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस j कैप, ठीक। 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस, यहां पे प्लस हो जाएगा k कैप, k कैप के साथ 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू -3, और ये हो गया आपका 3 माइनस 2। एक मिनट सर। यस बच्चे। सर जे कैप में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, एक बार देखिए तो। अच्छा जे कैप में देखते हैं, 2 इंटू -1 माइनस 1 इंटू 1, कहाँ मिस्टेक है बेटा? अच्छा मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ, आपको कंफ्यूजन क्यों हुई मैं समझ गया। 2 इंटू -1 1 इंटू 1, इज दैट ओके नाउ? यस यस। समझ में आ गया? कोई बात नहीं,
ये हो गया 3 - 2 आई कैप -2 - 1 -3 j कैप 4 -3 प्लस 7 k कैप and this is vector A cross B. Is that okay now? अब देखिए आपको डॉट प्रोडक्ट से अंतर क्या लग रहा होगा। डॉट प्रोडक्ट में एक वैल्यू आ जाती थी, कोई स्केलर वैल्यू आ जाती थी, यहाँ वेक्टर फॉर्म में आया है सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए इसको वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि ये एक वेक्टर वैल्यू देता है आपको और वो आपको एक स्केलर वैल्यू देता है। वहां पे हर चीज आपको वेक्टर फॉर्म में नहीं मिलती है, यहाँ पे हर चीज आपको वेक्टर फॉर्म में मिलेगी। इज दैट ओके? ओके बेटर। सर एरो का जो डायरेक्शन है पहले नीचे से ऊपर वाला जाएंगे कि ऊपर से नीचे वाला? देखो ऊपर से पहले आए नीचे और फिर नीचे से ऊपर। जो माइनस करेंगे ना तो क्या किया है, पहले -3 × -1 -2 × 1 किया है। समझ में आ रही है? तो जो ऊपर से नीचे वाले को पहले लिखिए, ये है टॉप टू बॉटम और ये क्या है, बॉटम टू टॉप। समझ में आया? ऊपर से नीचे ला रहे हैं Yes, वो sir. पहले लिखिए, जो नीचे से ऊपर जा रहे हैं वो बाद में लिखिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ओके नाउ? ओके सर। इसको डिटर्मिनेंट मेथड कहते हैं। अगर आप मैथ भी थोड़ा पढ़ रहे हो तो वहां पे आपको मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट टॉपिक में ये चीज काफी करने को मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाया जाएगा आपको। चलिए दूसरा सवाल पे आते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए अगर आपको R दिया गया है, R अगर आपको दिया गया है 4i कैप + 2j कैप -k कैप मीटर, ठीक है। और फोर्स अगर दिया गया है आपको 2i कैप -j कैप + 2k कैप न्यूटन। और आपसे अगर टॉर्क बोला जाए तो बताइए टॉर्क। टॉर्क का डेफिनेशन दे दिया गया है, इट इज R क्रॉस F। तो आपको क्या मतलब है कि टॉर्क निकालना, आपको तो R क्रॉस F निकालना है। ओके बताइए R क्रॉस F की वैल्यू क्या होगी। फिर से उसी तरीके से आप लिखिएगा, इस बार आप लोग सॉल्व करिए, सिर्फ मैं अरेंज कर देता हूं, है ना। आप लोग सॉल्व करिए इसको। दिस इज I, J एंड K, R F। R के लिए क्या लिखेंगे, 4 2 -1 2 -1 2। सॉल्व करिए इसको। क्या करेंगे बताओ। R क्रॉस F इक्वल टू, पहले I के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। I के लिए कैलकुलेशन करेंगे तो 2 × 2
2 इंटू 2 माइनस, ठीक है, -1 इंटू -1, फोर इंटू 2 माइनस 2 इंटू -1, फिर k के लिए कैलकुलेशन 4 इंटू -1 माइनस 2 इंटू 2, r क्रॉस f इक्वल टू 4 minus 1, it is 3 I cap minus 8 plus 2, 10 j cap minus 4 minus 8 k cap Newton meter. This is your answer. बिल्कुल सही है। चंदा, इट इज -8 के कप। यस यस, ओके, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात है। ये सबको क्लियर है? क्रॉस प्रोडक्ट का पार्ट सबको क्लियर है? यस सर। ग्रेट। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करवाता हूं अब। चलिए अब थोड़ा डिफरेंट टाइप का मिक्सिंग का क्वेश्चन करवाता हूं, क्रॉस और डॉट को मिक्स कर देता हूं। if a cross b का मॉड इक्वल टू √3a डॉट b, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। आप देखिए कि a क्रॉस b का मॉड क्या होता है, इसका सॉल्यूशन समझिएगा। a क्रॉस b क्या होता है, a b साइन थीटा इंटू एन कैप, और इसका मॉड कर दीजिएगा, ये क्या हो जाएगा, √3a b cos थीटा। एन कैप तो आपका यूनिट वेक्टर है, तो उसका तो मैग्नीट्यूड 1 है, तो वी कैन राइट हियर a b साइन थीटा इंटू 1 इक्वल टू √3a b cos थीटा। a और b कैंसल हो गया, बन गया tan थीटा इक्वल टू √3, so theta equal to 60 degree. This is your answer. समझ आया? Yes, sir. Find angle between a and b.
ये तो आप कर सकते हैं, जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन का कॉपी है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या लिख सकते हैं? ए बी साइन थीटा इक्वल टू 1/√2 ए बी cos theta. So tan theta equal to 1/√2. So theta equal to tan inverse 1/√2. This is your answer. समझ आया? आसान है? यस सर। अच्छा चलिए एक और सवाल लेते हैं आपका। If a plus b equal to 18 and a plus b equal to 12. Also, the resultant is perpendicular to one of a vector. Find magnitude of A and B. क्वेश्चन है A का मैग्नीट्यूड प्लस B का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या है? 18 है, और A प्लस B क्या होता है? रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड 12 है। आपसे पूछा जा रहा है कि एक रिजल्टेंट, यदि वो रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ A एंड B। थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है, बट मैं समझता हूं कि आप लोग कोशिश कर ही सकते हैं। लेवल बढ़ने के साथ बच्चे गायब हो जाते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे देखो चले गए, उनको लग गया लेवल बढ़ गया है। ओके, देखिए कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं आपसे। आपको क्वेश्चन का एक प्रोफाइल तो दिखाना ही है मुझे। यहाँ पे देखिएगा, पहले मैं फिगर बनाता हूं, फिगर ड्रॉ करता हूं, समझिएगा इस चीज को। ये जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट R है जो कि परपेंडिकुलर है किसी एक वेक्टर का, और ये वेक्टर मान लीजिए A है। दूसरा वेक्टर क्या हो जाएगा? ये वेक्टर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। ठीक है, और यहां से हम लिख सकते हैं A प्लस B इक्वल टू R, और A प्लस B का मॉड दैट इज R का मॉड, रिजल्टेंट का मॉड इक्वल टू है आपका 12। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? ये फिगर क्लियर है? क्योंकि बोला है कि रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर है, तो लेट से हमने A के परपेंडिकुलर कर दिया। फिगर इज नाउ क्लियर टू एवरीवन? बताओ बेटा, फिगर क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आप लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर। अपने पास एक और चीज दिया हुआ है, मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B इक्वल टू 18। क्या इसको मैं लिख सकता हूं A प्लस B वेक्टर के बिना?
मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना है तो डायरेक्ट मैं ये लिख सकता हूं, अंडर रूट वेक्टर करने के बजाय मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि वो उसका मैग्नीट्यूड है। सो आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहां देखिए आर स्क्वायर कैन बी रिटेन एज बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 12 का स्क्वायर और बी प्लस ए कितना है आपका 18 इंटू बी माइनस ए। सो बी माइनस ए जो हो गया वो 144 अपॉन 18 एंड दिस इज 8। ठीक है, तो b माइनस ए आपको मिल गया 8 और b प्लस ए आपको मिल गया 18। सॉल्व करते हैं, 2b will become 26, b equal to 13, b equal to 13. So b minus a equal to 8. So a equal to b minus 8 और यहां से a मिल गया मुझे, b की वैल्यू 13 माइनस 8 वो 5 मिल गया। सो यहां से b इक्वल टू 13, b इक्वल टू 13, b इक्वल टू 13 और a इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। स्ट्रैटेजी, पहले तो क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कीजिए। मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी का मतलब हुआ कि ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज 18। दूसरी चीज, a प्लस बी का मॉड लिखने का मतलब हुआ a और b का जो रिजल्टेंट है उसका वैल्यू 12 है। ठीक है, अब देखिए यहां पे उसने बोला कि एक रिजल्टेंट जो है वो किसी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर है, तो हमने रिजल्टेंट को किसी एक वेक्टर का परपेंडिकुलर कर दिया एंड दिस बिकम नाउ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड क्वेश्चन यहीं पे क्रैक हो गया। क्वेश्चन यहीं पे क्रैक हो गया। एक बार पढ़िए, अगर समझ नहीं आया मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई बात नहीं। क्या क्वेश्चन समझ में आया बच्चे? यस सर। पक्का? एक क्वेश्चन ऐसा देता हूं फिर सॉल्व करो। लिख लो पहले इसको। लिख लिए हैं सर। ठीक है, ये 16 है बच्चे। P प्लस क्यू इक्वल टू क्या है 16। आप बताइए इफ रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर ऑफ P और Q, एनीवन फाइंड P एंड Q। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, अगर समझ में आया है तो सॉल्व करिए इसको। सेम फिगर, सब कुछ सेम स्ट्रेटजी, कुछ भी तुमको अलग से नहीं करना, जस्ट कॉपी द प्रीवियस पेज, है ना, जस्ट वैल्यू चेंज हुआ है।
फिर से वही करना है। ये क्या है आपका R है, रिजल्टेंट का मॉड है ना। तो आपको क्या करना है, ये रिजल्टेंट ड्रॉ करना है पहले। तो ये R हो गया, ये मान लीजिए वेक्टर P हो गया, और ये वेक्टर Q हो गया। आपको ये वेक्टर Q हो गया, ये R हो गया है ना। आपको क्या लिखना है, P प्लस Q आपका 20 है, और R आपका जो P प्लस Q का मॉड है, एंड दैट इज 16। ठीक, आपको क्या करना है यहाँ पे, फिर से वही P स्क्वायर प्लस R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। So R square can be written as Q square minus P square. And R square can be written as Q minus P into Q plus P. R कितना है 16 का स्क्वायर इक्वल टू Q minus P into Q plus P कितना है, that is 20. तो Q माइनस P आपको मिल गया 256 अपॉन 20, और ये हो गया आपका 1 2 12.8। सो Q प्लस P आपके पास 16 है, और Q माइनस P आपके पास 12.8 है। 2Q इक्वल टू आपके पास हो गया 28.8 एंड Q इक्वल टू 14.4। Q आपको 14.4 मिला। सो Q प्लस P आप जानते हैं 16, सो P आपको 16 माइनस Q या 16 माइनस 14.4, और आपको P मिल जाएगा यहाँ पे 1.2। Is that clear now, everyone? समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब बाकी क्लास जो है वो टुमारो हम लोग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे, वेक्टर्स को रिजोल्यूशन पढ़ेंगे, वेक्टर को ब्रेक कैसे करते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। चलिए, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। Bye, sir. ओके, बाय। Bye, sir. बाय बेटा।